नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करते हैं अपन जो आज आरएस का पेपर हुआ था, आरएस परी का पेपर, उसके आंसर की के बारे में एकदम सही और सटीक आंसर की लेके आया हूँ। देखना इस पूरे वीडियो को। पहला प्रश्न, आज का जो पेपर था उसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और कुल पूर्णांक था 200 अंकों का। लगभग जिन साथियों के 90 क्वेश्चन के लगभग सही हो रहे हैं उनका आरएस प्री क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है किस प्रकार पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाकारी औषधि है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मॉर्फिन। दूसरा, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उन्हें नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य पोषण स्थिति में सुधार के लिए? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित किस लॉन्चर से किया गया था? तो PSLV-C55 से इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ के एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए जबकि अन्य 2 विमाएँ वही बनी रहती है तो ये क्वांटम वेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो का प्रारूप नहीं है? तो MP3 इसका वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में जमाना है। तो छोटी से बड़ी इकाई की ओर आपको जमाना था। तो सबसे छोटी इकाई बीट आ जाएगी, उसके बाद बाइट और उसके बाद किलो बाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 23 अगस्त 2023 के LCA तेजस से एस्ट्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण। यह मिसाइल है तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुजनित रोग है? तो ये डेंगू रोग है। प्लाज्मोडियम प्रजाति जो घातक मलेरिया कारण बनती है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। नेक्स्ट, NTU मापने की इकाई क्या है? कि जल की आविलता यानी टर्बिलिटी को मापने की इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो शैवाल नहीं उगते हैं, लाइकेन नहीं उगते। जो शैवाल तथा कवक से मिलकर बने होते हैं तो लाइकेन प्रदूषित जगहों पर नहीं उगते। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? तो हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। गलत कथन है, 30% हिस्सा प्रोटीन का नहीं होता है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें सही दे रखे। ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में निहित समुच्चय कौन सा सही है? तो O ब्लड ग्रुप होता है, उसमें न तो एंटीजन A होता है न ही एंटीजन B होता है। एंटीबॉडी A और B दोनों उपस्थित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्न फसलों का है? तो बाजरा, मक्का, कोदो और ज्वार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई? तो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सालय जोबनेर जयपुर में खोला गया था। जोबनेर जयपुर। कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण का साधन है? तो इसमें आ जाएगा इमारती लकड़ी, टिम्बर। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण 20%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अमेजन वन में ऑक्सीजन 20%। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान कहाँ पर है? तो बीकानेर में। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात 2 तर्क दे रखे थे, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल लेना चाहिए? तर्क, हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है और नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन करता है। तो इसके दोनों तर्क मजबूत है। इसको ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कथन के पश्चात 2 पूर्व अवधारणाएं दी गई। कथन के पश्चात दी गई पूर्व अवधारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व अवधारणा कथन में अंतर्निहित है। यदि पूरे
माह में वर्षा नहीं होती तो इस कथन इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक, आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, तो इसके भी दोनों ही जो दे रखे हैं कथन दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्रवाई अनुसरण करती है। तो इसमें सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराना चाहिए या संभावना को देखते हुए, तो दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, तो इसमें जो केवल निष्कर्ष 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3, यानी पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह बनाना है। तो निष्कर्ष है कि नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। ये आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं, शहरों के सौंदर्यीकरण का उनको अच्छा अनुभव है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 28वां क्वेश्चन, एक परिवार में 8 सदस्य EFG की माता है, AE का जवाई है, CG की पुत्री है, DC के नाना है, D के एक पुत्र और एक पुत्री है, HG की भाभी है, तो BF की भांजी है, तो F और A का क्या संबंध है, तो जीजा और साला का संबंध है। नेक्स्ट, 5 लड़के एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हैं, रेखा बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है, बीना रेखा बीना के बीच में कहीं खड़ी है, तो ये पूछ रहा पिंकी और यामिनी की न्यूनतम दूरी 23 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति PQRS से उनके मध्य में पूछा, तो V उनके मध्य में आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला भाग कौन सा होता है, A की घात 3/2, B2 C की घात 3/2, तो इसमें जो अगला ऑप्शन आएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, I 27/2 और R 162 आ जाएगा। एक निश्चित कूट दे रखा था, इसको सही बताना था आपका ऑप्शन नंबर 3, IMREGNNOIT आ जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य उनको 4,000 रुपये और दे देते हैं। ABC के नगद पुरस्कार का अनुपात 5, 6, 7 हो जाता है, तो B को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि, 12,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो जो गणना की त्रुटि आएगी वो 64% आएगी, 64%। नेक्स्ट, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी खेलते हैं, 160 फुटबॉल खेलते हैं, 40 लड़के केवल क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के केवल हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने लड़के सब तीनों खेल खेलते हैं, तो 20 लड़के। ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर राइट आ जाए। नेक्स्ट, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला A से लेकर Z तक तो कुल 7 ऐसे वर्ण है जिनकी आकृतियाँ समान दिखाई देती है दर्पण में। नेक्स्ट, 64 छोटे गन्नों से एक ठोस गन बनाया जाता है, तो इसमें 8 गन नहीं दिखेंगे बीच में। नेक्स्ट, यदि बंटन माध्य का A और दे रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर C तीसरा सही हो जाएगा 6, मध्य और बहुलक निकाल के। एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया गया। शेष बच्चे मूलधन को 15%, तो उनका जो अंतर था ब्याज का चक्रवृद्धि और सरल ब्याज का 480 था, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग क्षेत्रफल, यानी कोई वर्ग वृत्त है उसको S, इसके क्षेत्रफल को S कहते हैं, इसके अंदर एक आयत बनाया जो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों में संबंध क्या है, तो 8t = 3√3S आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच खेला गया, तो सबसे तेज रन बनाने वाला कौन सा हो जाएगा, तो इसमें बल्लेबाज S होगा जो सबसे तेज रन बनाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना जोधपुर में की गई। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ का दर्जा धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। M पुरुषों और N महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना कि कोई 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे, तो उनकी प्रायिकता पूछी, तो M फैक्टोरियल M+1/m-n+1 आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 संख्या को गुणनफल 5 तथा 10 है, तो विभाजित होने की प्रायिकता 369/625 आ जाएगी। राजस्थान के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई सूचना में कितने वेटलैंड है, तो 44 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने अपने
78वें सत्र के में अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना हुआ किस देश से है, तो ये है त्रिनिडाद टोबैगो से। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की थी, यूरिया गोल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लॉन्च किया, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनका आंसर दें। तो ये कथन है, इसका ऑप्शन 1 और दोनों असत्य है। नेक्स्ट, भावना क्वेश्चन, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीद पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया, तो ये दिल्ली में उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया, तो यासुनी राष्ट्रीय पार्क में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हुआ था, उदयपुर में हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 किस देश में आयोजित हुई थी, स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया, देवीलाल महिया को। नेक्स्ट, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियन में 5वां स्थान प्राप्त किया, तो वो निशानेबाजी खेल से संबंधित है। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियन 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, दक्षिण कोरिया से में आयोजित की गई थी। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फैशन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, उज्बेकिस्तान से को हराकर, है ना। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर को शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। नेक्स्ट, FIS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 7वां। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियन ट्रॉफी मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के समय आए थे, तो भोज प्रथम के समय। कन्हैयालाल मित्तल मांगीलाल भव्य ये किस प्रजामंडल से थे, झालावाड़ प्रजामंडल। मत्स्य संघ व्रत राजस्थान में कब विलय किया गया, 15 मई 1949 को। एकी आंदोलन में पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे, तो जाडोल के। जाडोल कुराड़ा नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है, तो यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। ताम्र भाषा कालीन ये सभ्यता रही है। लौह सामग्री के विशाल संग्रह रेड टॉप में मिले। अजमेर का पराक्रमी राजा चौहान जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य को शामिल किया था, विग्रहराज चतुर ने। कुंवलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाएं, तो 18 भाषाएं। अचलदास खिंचीरी वसनिका के लेखक कौन थे, चारण शिवदास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो मल्लीनाथ ये पांचोटा जालोर में जो गागरोन में दे रखा है ये गलत है। मल्लीनाथ बाड़मेर, तल्लीनाथ पांचोटा जालोर, है ना, तो मल्लीनाथ बाड़मेर में। नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला कहाँ पर, जो जालरापाटन में। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, तो गागरोन का दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह किस महाराजा के दरबारी कवि थे, तो स्वाई जय सिंह के। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुष अग्नि नृत्य, ये जसनाती संप्रदाय के। नेक्स्ट, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की राजकला का उदाहरण है, तो शुंगकालीन स्थापत्य कला का। ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की थी। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी, तो अलसानी पेडना को। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इमारत बनाई थी, पंचमहल। राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे, महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय जयपुर को, है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी, तो जगतपति जोशी द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभाविता का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था, वाकाटक वंश में। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग निम्न में से कौन से सदस्य थे, तो इसमें जस्टिस फजल अली, KM पन्नीकर और हरदेनाथ कुरुंज थे, तो 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। एल्ब नदी राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है, तो उत्तरी सागर में।
निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार सिंधु मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो सुहरावर्दी। गोपाल कृष्ण गोखले से भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा करते? तो ये तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक तथा गुजरात में उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश नहीं होती। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो मिडलैंड्स प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा है? तो ए सी डी, जो बी नंबर है नालागढ़ सभी दोनों में सबसे बड़ा है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह मानसूनी वर्षा प्राप्त करने का अवरोही क्रम में? तो सबसे पहले धौलपुर के बाद राजसमंद और राजसमंद के बाद जालौर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं, तो बनास, मैनाल और बेड़च, ये तीनों नदियों का संगम में मैनाल जलप्रपात बनता है वहाँ। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर राजस्थान का 4.87% है, 4.87। भारत में बॉक्साइट झारखंड में और अभ्रक राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से जोड़ता है। गलत युग में सत्तूर मध्य अरावली का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से 2001-2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय वर्दी दर वाला श्रीगंगानगर राजस्थान में काला खूटा लीलवानी, ये मैग्नीज के लिए बांसवाड़ा में खोजे गए थे उत्पादक क्षेत्र। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर है? झालावाड़ में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शेरगढ़ बूंदी में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, सीतामाता प्रतापगढ़, रामसागर वन विहार धौलपुर में। माही कंचन तो मक्का की और RCB 911 है, ये बाजरे की किस्म है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग है श्रीगंगानगर में। माही बाजार सागर राजस्थान गुजरात की। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद त्रुटिपूर्ण कथन क्या है? तो यह भार याचिकाकर्ता पर ही वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे जीवन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नथमल जी की हवेली कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो, तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, और अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। दोनों ऑप्शन आपके सही आंसर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 90वीं अनुसूची। सूची 1 और सूची 20 से मिलाना था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा, अनुच्छेद 39। पर्यावरण सुरक्षा अनुच्छेद 48 और काम करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 और स्मारकों का संरक्षण है अनुच्छेद 49। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति थे जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में क्या सही नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। निम्न कथनों पर विचार करो, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है केवल वही सही है। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी। सूची 1 को सूची 20 से मिलाना था। केग की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 48 के तहत और उनके कर्तव्य है 149 में, और संघ के खातों का जो प्रपत्र है वो अनुच्छेद 150 में, और ऑडिट रिपोर्ट 151 में, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना की कार्य करती? तो 12। निम्न में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद का अनुशंसा की थी? तो सरकारी आयोग। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान का जो मत मूल्य था 129 था, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भिन्न किस न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श उपरांत करेगा? तो राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री में कौन सा सही नहीं है, तो ये बख्तुरा खान सबसे कम समय पर नहीं रहे थे। बख्तुरा खान तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कुल 30% मंत्री हो सकते हैं, यानी 15 हो सकते हैं, लेकिन इसमें न्यूनतम पूछा तो 12 मंत्री अवश्य हो सकते हैं, 12। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। इसके आयोग के अध्यक्ष सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनको हटाते हैं राष्ट्रपति की आज्ञा के। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं? राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 में ग्राम सेवक का नाम पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ स्थापना की गई जोधपुर में। कोई भूखा न सोए इंदिरा रसोई योजना की नारा है, कोई भूखा न सोए, 8 रुपये में खाना भरपूर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। नरपत लोढ़ा की अध्यक्षता में 2014 में समिति वो लोकायुक्त के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन और राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान में एक सदस्यीय आयोग होता है। मुद्रास्फीति के संबंध में केवल ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए ये योजना लाई गई। 125 दिनों का उनको रोजगार दिया जाता है। कौन सा राजकोषीय घाटे का सूत्र है, तो सकल राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा माइनस प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार, ऑप्शन नंबर 2। कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, तो कारें लोक वस्तु नहीं है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर है भारत। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2021 के अंत में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया, ये गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ब्याज दर नहीं। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ऑप्शन नंबर 1। औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, ये गलत कथन है। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमों को 15 करोड़ के ऋण पर 4% का ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा, ये गलत कथन है। 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों का योगदान व्यापार, होटल और जलपान पर रहा। 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत, तो 5.18%। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए, अटल भूजल योजना भारत सरकार की है और इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना, दोनों है सही। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना दिए गए, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय घाटा प्रबंधन अधिनियम का 2005 में गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य ये सेवा क्षेत्र है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर विश्व बैंक की सहायता से ये काम पूरा हो जाएगा, 11 राजमार्गों का उन्नयन। तो इस प्रकार दोस्तों आज के 150 क्वेश्चनों के आंसर की अपन ने देखी। मिलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।